फिल्मी पर्दे की दुनिया जितनी चकाचौंध से भरी ग्लैमरस दिखती है, उतनी ही रियल लाइफ में ये रहस्यों से भरी हुई है। जिन्होंने अपनी अदाकारी से खूब शोहरत पैसा कमाया, वो रियल लाइफ में दुखों के दलदल में ही फंसे रहे। कुछ ऐसी ही सनसनी एक्ट्रेस बनकर आई थी रीना रॉय, जिन्होंने अपने काम, अपने ग्लैमर से इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। रियल लाइफ में उन्हें जितनी शोहरत मिली, उतनी ही वो रियल लाइफ में दुखी रही, जिन्हें पूरी उम्र बेवफा और तन्हाई के सिवा कुछ न मिला। रीना रॉय, जिनके जन्म का नाम सायरा अली था, लेकिन बाद में जब मां ने अपने पति से अलग हुई तो अपनी बेटी को रूपा नाम दे दिया और रूपा से वो बनी रीना रॉय। आज भी जब कोई नागिन को याद करता है तो सबसे पहले रीना रॉय की छवि ही आंखों के सामने आती है। उन्होंने बॉलीवुड में करीब 100 फिल्में की, लेकिन नागिन का किरदार निभाकर उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि कभी फीकी नहीं पड़ी। रीना का जन्म 7 जनवरी 1957 में मुंबई में हुआ था। रीना की मां और पिता दोनों फिल्मी दुनिया से जुड़े थे। रीना के पिता सादिक अली और मां शारदा रॉय फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे थे, लेकिन जब वो दोनों अलग हुए तो रीना की मां शारदा ने अपने सभी बच्चों का नाम बदल दिया। इस तरह सायरा अली रूपा रॉय बन गई और बाद में जब रूपा ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने अपना नाम रीना रॉय किया। दरअसल जब रीना रॉय इंडस्ट्री में आई तो लोगों ने उन्हें अभिनेत्री आशा पारेख और डायरेक्टर नासिर हुसैन की बेटी के तौर पर पहचाना। उनका नाम दोबारा बदलकर रीना रॉय किया। वो एक बेहतरीन डांसर भी रहीं। डांस के मामले में वो आशा पारेख को कॉपी करने की कोशिश करती थी, इसलिए शुरुआत में उन्हें आशा पारेख की बेटी कहते थे। फिल्मों की शुरुआत तब हुई जब उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने सड़क किनारे खेलते देखा था और उनके खोज खबर लगाते हुए उनके घर पहुंच गए थे। पहले तो मां नहीं मानी, लेकिन बाद में बेटी की जिद करने पर मान गई। रीना की पहली फिल्म थी नई दुनिया नए लोग, जिनके डायरेक्टर BR इशारा, लेकिन उनकी ये फिल्म किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई। दूसरी फिल्म थी जरूरत, इसके डायरेक्टर भी BR ही थे। इस फिल्म से उन्हें नाम मिली जरूरत गलकार रीना को एक नई पहचान भी मिली। हालांकि रीना की जितेंद्र के साथ आई फिल्म जैसे को तैसा हिट रही और जख्मी फिल्म ने भी अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन सुभाष घई की फिल्म कालीचरण ने उन्हें एक नया ही मुकाम दिया। इसमें उनके हीरो बने थे शत्रुघ्न सिन्हा। वो भी पहली बार किसी फिल्म के हीरो बने थे, क्योंकि इससे पहले तो वो विलेन के रोल में ही दिख रहे थे। फिल्म जबरदस्त हिट रही और दोनों की जोड़ी भी। उसी साल रीना की नागिन फिल्म आई और ये फिल्म उनके लिए चैलेंज थी, क्योंकि बहुत सी एक्ट्रेस ने इसके लिए मना किया था। रीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस फिल्म में नागिन बनने के लिए उन्हें काफी देर तक लेंस पहनने पड़ते थे और वो ग्लास के कठोर लेंस होते थे। धूल मिट्टी के चलते आंखों में जलन होती थी। बावजूद इसके रीना ने बखूबी से इस रोल को निभाया। उनका नागिन रूप और डांस आज भी काफी पॉपुलर है। रीना ने नेगेटिव रोल भी निभाए, जिनके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। जितेंद्र और शत्रुघ्न के साथ की गई फिल्में सुपरहिट रही। रीना ने 1977 में आई फिल्म अपनापन में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। रीना का लंबा लव अफेयर भी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ही रहा। दोनों ने 16 फिल्में की, जिसमें से 11 फिल्में सुपरहिट रहीं, लेकिन उनकी मोहब्बत शादी तक नहीं पहुंच पाई। जब रीना को इस बात की खबर हुई कि शत्रुघ्न उनके कभी नहीं हो सकते, तो रीना ने अपने कदम पीछे खींच लिए और बुलंदियों पर पहुंचे करियर पर उन्होंने अचानक शादी का ब्रेक लगा दिया। हालांकि शत्रुघ्न पहले ही पूनम से शादी कर चुके थे, क्योंकि वो उन दिनों चर्चित फैशन मॉडल और अभिनेत्री पूनम के प्यार में पड़ गए थे। साल 1980 में पूनम के साथ अचानक शादी कर शत्रुघ्न ने सबको हैरान कर दिया। प्यार में अचानक धोखा मिलने से रीना रॉय सदमे में आ गईं और कई दिनों तक घर से नहीं निकली। अपने करियर की सबसे ऊंचाई पर कायम होने के बावजूद रीना रॉय ने इंडस्ट्री छोड़ने और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी करने का फैसला किया। अपने जमाने में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइनों में अपने 10-12 साल के करियर पर अचानक ब्रेक लगा दिया और उनके इसी फैसले ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया।
रीना की मुलाकात लंदन में पाकिस्तानी क्रिकेटर रहे मोहसिन खान से हुई थी और साल 1983 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन कुछ साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। इस पर रीना ने एक नामी वेबसाइट को इंटरव्यू दिया था और कहा था कि मोहसिन का घर लंदन में था, जहां मुझे अच्छा नहीं लगता था। क्रिकेट मैच के दौरान वो काफ़ी ट्रैवल करते थे, तब मैं मुंबई आ जाती थी, लेकिन मुझे अकेलेपन का एहसास होता था। वो चाहते थे कि मैं ब्रिटेन की नागरिकता ले लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं उनके माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। कुछ समय बाद ही हम दोनों को एहसास हो गया कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम सनम है। बेटी को पाने के लिए रीना ने काफी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। इस पर रीना ने यह भी कहा था कि बेटी को पाने के लिए समुद्र में खड़ी रहो। उन्होंने कहा कि वो समय मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। मैंने सनम को वापस पाने की हर कोशिश की। लोगों ने मुझे कई सारे सुझाव दिए। किसी ने कहा कि रोज समुद्र में जाकर खड़े हो तो बेटी मिल जाएगी। मैंने वो तक किया। रीना को बेटी की कस्टडी मिली जब मोहसिन ने दोबारा शादी की। मोहसिन के बारे में रीना ने यही कहा कि मोहसिन एक अच्छे इंसान और पिता हैं और अभी भी वो अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं। फोन पर बेटी से बात करते रहते हैं। तलाक के बाद रीना ने फिर करियर की ओर रुख किया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। रोल तो मिले लेकिन सपोर्टिंग। साल 2000 के बाद उन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया। रीना रॉय आदर्श महिला से लेकर बोल्ड लड़की तक के कई रोल बखूबी निभाए, लेकिन आज वो लाइमलाइट से बिल्कुल दूर हैं और उनकी बेटी व बहन बरखा रॉय के साथ मुंबई में ही रहती हैं और एक्टिंग स्कूल चलाती हैं। लेकिन ऐसे उम्दा कलाकारों को फिर से इंडस्ट्री में काम मिलना जरूरी है। रीना, जिन्होंने बचपन से मेहनत करनी शुरू की थी और एक शोहरत, पैसा सब कमाया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके पास सब छिन गया। प्यार में धोखा था, पति के साथ भी छूट गया और बेटी को पाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। सनसनी बनकर आई एक एक्ट्रेस को बेवफाई और तन्हाई के सिवा कुछ नहीं मिला। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।